सिंध हुकूमत की जानिब से रमज़ान पैकेज का जो ऐलान किया गया है, हमारे साथ मौजूद है सईद गनी साहब। सईद गनी साहब, रमज़ान पैकेज में क्या क्या दिया जा रहा है गरीबों के लिए? देखें, अभी कोई 22 अरब से ज़ायद का अनाउंस किया सीएम साहब ने, और उसमें तकरीबन 60% ऐसी आबादी जो गुर्बत की लगी से नीचे हैं, उनको जो है ये हम उसकी इमदाद करेंगे। तो हमारे यहाँ तो मोस्टली हम कोशिश करते हैं कि डायरेक्टली वो कैश ट्रांसफ़र हो, ताकि उसके अंदर कोई घपले शपले ना हो, डायरेक्टली पैसे उन तक पहुँच जाएँ, तो हम उनको पैसे पहुँचाएँगे। तो फ़ीकस कितने दे रहे हैं? देखिए, 5,000 रुपये तकरीबन पर फैमिली जाएंगे। अच्छा, ये सिंध हुकूमत ने रमज़ान पैकेज का ऐलान किया है, जिसमें सूबे के 60% लोगों को जो है वो जिनकी आमदनी 32,000 रुपये से कम है, 5,000 रुपये फ़ीकस दिया जाएगा। तो आप बताइए किस तरह का प्रोसीजर होगा, कैसे ये रकम की मुंतकली होगी? हमारे पास एक बहुत ही अच्छा और साफ़ सुथरा सिस्टम है जो हमारे शहीद बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इस्तेमाल होता है। तो उसी के तरीक़ेकार से चलते हुए, जो कि साफ़ सुथरा एक तरीका है, ट्रांसपेरेंट तरीका है, उसके थ्रू ही हम कोशिश करेंगे कि उन हलकों तक पहुँचे जो हमने पहले तरीक़ेकार इस्तेमाल किया है BISP वाला, उसी को हम कोशिश करके फॉलो करके और ये रकम मुंतकिल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर, इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो 1,10,000 अफराद जो रजिस्टर्ड हैं, उनको जो है 14,000 रुपये फ़ीकस के हिसाब से रमज़ान पैकेज में दिए जाएंगे। तो इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं गिरा फरोशी की और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की, तो सीएम साहब ने ये भी ऑर्डर किए हैं, लेकिन जो ऑर्डर होते हैं उस पर अमली इक़दामात नहीं होते। क्या वजह है? क्या कमिश्नर साहब जो है वो इंटरेस्ट नहीं लेते, और उन पर क्यों नहीं चेक एंड बैलेंस होता? चेक एंड बैलेंस होता है, और बहुत सख्त चेक एंड बैलेंस होता है। रमज़ान में ड्यूटीज़ लगती हैं। अभी तक तो सिंध काबीना नहीं बनी, पर आप देखेंगे कि ये फ़राइज़ जो हैं ये चीफ़ मिनिस्टर साहब की पूरी टीम अंजाम देगी, और एक सख्त जो है नज़र रखी जाएगी ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ऊपर थ्रू द असिस्टेंट कमिश्नर्स, DCs एंड मुख्तियारकार्स। रमज़ान पैकेज आया है, और रमज़ान पैकेज के हवाले से सिंध हुकूमत ने जो है कहा है कि 22.5 अरब रुपए दिए जाएंगे गरीबों को। तो आप समझती हैं कि इस पर जो है वो अमल दरामद हो सकेगा? बिल्कुल अमल दरामद हो सकेगा। जब ऐलान किया है सीएम साहब ने, तो उस पर अमल भी करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है, आपने सुना होगा, कि वो ख़ुद वक्तन फ़वक्तन निकल कर ये चीज़ें जो हैं वो चेक करेंगे। तो मेरे ख़्याल से तो जो 22 अरब का जो पैकेज निकाला है, उसमें हर गरीब अमीर जो भी रंग नस्ल, उसमें कोई भी वो नहीं है, सबको मिलेगा। और जो गरीब हैं, जो मुस्तहिक लोग हैं, उन सब के लिए ये पैकेज है। अच्छा, ये जो प्राइस कंट्रोल के भी हवाले से सीएम साहब ने ऑर्डर जारी किए हैं, और उन्होंने कहा है कि मुनाफाखोर और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ कमिश्नर क्रैक डाउन करें, तो ऐसा दिखता नहीं है। माजी में भी हमने देखा है, और आज जो प्राइस लिस्ट बनाई है कमिश्नर साहब ने चीनी की, वो चीनी 123 रुपये किलो उन्होंने प्राइस लिस्ट में रखा है, लेकिन वो मार्केट में जो है वो अभी भी 150 रुपये बिक रही है, जबकि ताजरों का ये कहना है कि हमें जो है वो 135 और 37 रुपये बिक रही है चीनी। तो कैसे, कोई मैकेनिज़्म नहीं है? नहीं, मैकेनिज़्म बनाया है ना उन्होंने, कमेटीज़ भी बनाई है प्राइस कंट्रोल लिस्ट के लिए। जो भी उन्होंने यहाँ पर मीटिंग की है, उसके लिए एक कमेटी भी बनाई है, जिसका इजरा भी कर दिया। उनके नाम नॉमिनेशन भी आ जाएंगे अभी कुछ टाइम के बाद, क्योंकि फॉर्मेशन आपको पता है अभी तक गवर्नमेंट की हो रही है, काबीना अभी बनी नहीं है उनकी। और उससे पहले ही ये देखें, उनका एक अच्छा कदम नहीं है कि उन्होंने रमज़ान पैकेज का ऐलान किया है। रमज़ान पैकेज में 22.5 अरब रुपए जो है वो गरीबों को बांटेंगे, और वो 35.5 लाख अफराद जो है, ख़ानदान जो हैं, उन्हें जो है 5,000 रुपये फ़ीकस दिया जाएगा। क्या कहते हैं आप? लेकिन जी बात ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तो आप जानते हैं कि हमेशा पैसे बांटे जाते हैं, और इससे पहले भी कई दफ़ा हो चुका है, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है। और मेरा ख़्याल है कि मीडिया अच्छे तरीके से जानता है कि वो ज़रूरतमंदों तक वो पैसा पहुंचता है या नहीं पहुंचता। मेरा नहीं ख्याल, इस पर मैं नहीं बात करना चाहता हूं, क्योंकि अब वो लकीर को पीटने से सांप वापस नहीं आता। तो मेरा ख्याल है कि इससे पहले भी जो हुआ है, इस दफ़ा भी वही होगा। अच्छा, महंगाई बहुत ज़्यादा है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, मुनाफाखोरी हो रही है, इस पर हुकूमत कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही? देखें जी, बात यह है कि जो हुकूमत आवाम के वोटों से मुंतखब होकर आती है, वो तो आवाम के हकूक़ का ख्याल करती है। जो शब खून मार के आती है, या जो लोग घर पे सोए हुए उठ के असम्बलियों में आ जाते हैं, तो उनको आवाम की तकालीफ़ का क्या पता, उनको आवाम के दुखों का क्या पता, और वो आवाम के दुखों का और तकलीफ़ का क्या दावा करेंगे। तो ये तो खैर पूरा पाकिस्तान जानता है कि इस दफ़ा जो लोगों ने जो एतमाद किया है, वो तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों पे किया और उन्हीं को वोट दिया।
लेकिन ये जो लोग आके बैठ गए असम्बलियों में, पता नहीं अल्लाह के 99 नामों के सामने इन्होंने कैसे हलफ ले लिया। देखें, मैं एक चीज़ बात बोलता हूँ, जो बंदा अवाम के वोटों से मुंतखब होके आया ही नहीं है, वो बंदा कैसे अवाम की खिदमत कर सकता है? ठीक है, आवाम की खिदमत कैसे कर सकता है? आप ये बताइए, महंगाई, बेरोज़गारी एक तरफ है, अब ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी शुरू हो गई है। रमज़ान के आने से पहले ही तमाम चीज़ें महंगी हो गई हैं। यहाँ पर हुकूमत जो है वो ऐलान करती है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, लेकिन दिखती नहीं है। कमिश्नर कराची ने जो प्राइस लिस्ट जारी की है, 123 रुपये किलो चीनी का किया है, जबकि यूटिलिटी स्टोर पे 155 रुपये किलो बिक रही है। आज जोड़िया बाज़ार के ताजरों ने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं। तो ये हुकूमत संभाल सकेगी ये सूरत हाल को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने मेरे से सवाल किया ना, मैं रिटर्न में भी मैं आपसे एक सवाल करूँगा कि ये हुकूमत ये कितने साल से बैठी हुई है? 15 साल हो गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, लेकिन अभी तक आवाम का कोई पुरसान हाल नहीं है। और ये जो आपने ज़ख़ीरा अंदोज़ की बात की है, यही ज़ख़ीरा अंदोज़ रमज़ान में पहली सफ़ में मस्जिद में खड़े होते हैं और यही उम्रे पे जाते हैं सबसे पहले हाजी बन के। तो इनको उस टाइम पे जो ना ये याद नहीं रहता कि अज़ाब जो ये इन्होंने आवाम के ऊपर ढाला हुआ है। तो बहरहाल मेरा कहने का मकसद यही है कि जब तक आपकी हुकूमत की रेट जो है वो नीचे लेवल तक नहीं जाएगी, तो वो दुकानदार, वो ज़ख़ीरा अंदोज़, वो क्यों जो है ना वो रेट कम करेगा? मुझे आप बताएं। तो यही जो है मसाइल शुरू से ही हमारे के टाइम पे भी आपने देखा होगा कि जो पंजाब के अंदर जो खैबर पख्तूनख्वा में दूसरी बार इनकी माशाल्लाह तीसरी बार कंजक्यूटिव हुकूमत आई है, तो वहाँ पर जो है ये चीज़ें इतनी ज़्यादा हाईलाइट नहीं है जितनी हमारे शहर कराची के अंदर है, सिंध के अंदर है। तो ये मेरी भी दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह पाक हमारे हुक्मरानों को जो है वो अक्ल सलीम अता करे। आपको पता है, मैं इस वक्त मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, मैं बिलोंग करता हूँ लियारी PS 106 से। खुदा की कसम इतनी लोगों की हालत ख़राब है कि जिनके पास डिग्रियाँ हैं ना, जिनके माँ बाप ने अपने जेवर बेच के अपने बच्चों को कर्जा लेके पर तालीम दिलो या आला तालीम, आज उन बच्चों के पास डिग्रियाँ हैं लेकिन उनको कोई नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है। मुझसे सवाल करते हैं। तो ये सारे मामला थे। सिंध असेंबली में MQM की रुकन कुर्रतुल ऐन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महंगाई पैकेज जो रमज़ान का पैकेज है गरीबों के लिए, सिंध हुकूमत ने बताया है, और 22.5 अरब रुपए ये बोला है कि 35 लाख अफराद जो कि जिनकी आमदनी 32,000 से कम है, उन्हें 5,000 फ़ीकस के दिया जाएगा। आप समझती हैं ये मिल सकेगा? देखिए, ऐलानात तो बहुत होते हैं और जिसे कहते हैं ना कि रूल्स भी बहुत सारे बने हुए हैं, मगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो मैं ख्वाहिश ये करती हूँ, मेरी उम्मीद अल्लाह ताला से भी यही है और अपने हमारे जो हुक्मरान हैं उनसे भी, कि इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। कि वाकई जिस तरह से कहा गया है कि 5,000 भी जो है अगर देखा जाए तो वो आजकल की महंगाई के दौर में 5,000 भी कुछ हैसियत नहीं रखते। आप 1,000 का नोट लेके जाएं और वो कोई चंद चीज़ें सिर्फ आ सकती हैं, मगर ये कि 5,000 भी अगर किसी जो है गरीब आवाम के आंसू पोंछने के लिए दिया जा रहा है तो उन तक पहुँचे भी। इस पे होना ये ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोर ये सरगर्म हो जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा मैकेनिज़्म नहीं दिखता कि प्राइस एक ही हो। हम किसी इलाके में जाते हैं तो वहाँ कुछ और प्राइस होते हैं, किसी और इलाके में जिसकी मर्ज़ी वो अपने रेट में बेच रहा होता है। तो हुकूमत कहाँ है? देखिए, हुकूमत वही वाली बात आ जाती है कि हम जो हुकूमत में लोग हैं उनसे अपील कर सकते हैं। अब हम इस ईवान में मौजूद हैं तो हम यहाँ पे भी अपील कर सकते हैं कि भाई आप इन चीज़ों को देखें कि आप जो सब्सिडी दे रहे हैं, जो आप दुकानदार ख़रीद के लेकर आ रहे हैं वहाँ से उन्हीं नरखों में, मगर बेच रहे अपनी अपनी, जैसे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिसकी जो मर्ज़ी होती है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बेच रहा होता है। हुकूमत ने रमज़ान पैकेज का ऐलान किया है। 22.5 अरब रुपए जो है वो गरीबों के ऊपर तकसीम किए जाएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं MQM के रहनुमा दिलावर साहब। दिलावर भाई, आप ये बताइए, ये होगा? देखिए, पीपल्स पार्टी ने 15 सालों में 22,500 अरब रुपए इस्तेमाल कर लिए। अब ये 22,000 अरब जो है उसका 1% बनते हैं। 22 जो आप बात बता रहे हैं 22 अरब रुपये, तो ये 22 अरब रुपये भी उनकी जेबों में जाएंगे जिस तरह 22,500 अरब उनकी जेबों में गए। आवाम के लिए कुछ नहीं हुआ और इनको सिर्फ वो बनाना है, भिखारी बनाना है, उसको ख़ुद पैरों पर खड़ा करना नहीं है। अच्छा दिलावर साहब, आवाम वोट देती है अपने मसाइल हल करने के लिए, आप समेत तमाम सियासी जमातों को। आप लोग असेंबली में आते हैं, अभी रमज़ान आ रहा है, रमज़ान के बाबरकत महीना आ रहा है और इसमें जो है महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी उरूज पर है। अभी जो कमिश्नर ने लिस्ट जारी की है चीनी की, वो 123 रुपये किलो है, जबकि थोक मार्केट में और यूटिलिटी स्टोर पर 155 रुपये किलो बिक रही है। मतलब कोई मैकेनिज़्म नहीं है इस हुकूमत का? देखिए, हुकूमत नाम की कोई चीज़ होती है तो मैकेनिज़्म होता है। यहाँ पर सिंध में हुकूमत नाम की चीज़ नहीं है, वडेरा शाही है।
अब हम यहाँ के असम्बली में शोर मचाने के अलावा, बातें करने के अलावा, जो हमारे इख्तियार में होगा, जैसे पानी का मसला है, सीवरेज का मसला है, उसके लिए हम दिन रात कोशिशें कर रहे हैं और इंशाल्लाह इन मसाइल के लिए भी हम पर्सनली कोशिशें कर सकते हैं। लेकिन हुकूमत से हम ये तवक्का रखें कि हमें कुछ करके देगी, तो मुझे उम्मीद नहीं लगती। बहुत शुक्रिया। अच्छा किरण मसूद साहिबा, आप ये बताइए कि हुकूमत ने जो ऐलान किया है रमज़ान पैकेज का, इसको आप कैसे देखती हैं? ये पता नहीं कहाँ होता है ऐलान, और ये रमज़ान पैकेज की अशिया मिलती कहाँ है। जो यूटिलिटी स्टोर्स होते हैं उन पे तो या तो इतना रश होता है या फिर ताले होते हैं। इसी तरह मुराद अली शाह साहब ने भी प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ बनाई हैं। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इनका कोई काम नहीं है, ये सिर्फ रिश्वतों का बाज़ार और सरगर्म हो जाता है और दुकानदारों से रिश्वतें लेके और मनमानी जो प्राइसेस होती है उन पे उनको अशिया बेचने की इजाज़त होती है। अच्छा MQM मिडिल क्लास की एक जमात है और ज़्यादातर अरकान असेंबली उसके मिडिल क्लास हैं। जिस तरह महंगाई हो गई है, आप बताएं किस तरह से गुजारा कर रही हैं? बस कट ऑफ करते ही एक ज़रूरत को पूरा करने के लिए किसी दूसरी ज़रूरत को सरफ़े नज़र करना पड़ता है, यही तरीक़ा है और कोई दूसरा तरीक़ा नहीं है। जिस तरह बाकी लोग मुतासिर हैं, इसी तरह हम लोग भी मुतासिर हैं। महंगाई जो हो रही है, रमज़ान है, रमज़ान पैकेज का ऐलान किया है हुकूमत ने, क्या समझते हैं, क्या देखते हैं आप, आवाम को रिलीफ मिल सकेगा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ जो दावे हैं और जो ऐलान है वो ज़बानी कलामी नहीं होना चाहिए। यकीनन आप देख सकते हैं जो चीज़ें टीवी पे चल रही हैं या फिर असेंबली पे बैठ के बात हो रही है या नोटिफिकेशन के हद तक है, इसको अमली जामा पहनाना चाहिए। यकीनन जब ग्राउंड के सतह पर उतरेंगे, मार्केटों पे लोग जाएंगे और ख़ास कर पाबंद करना चाहिए सरकारी अफसरान बाला को कि ये जो पैकेज का ऐलान किया गया है ये प्रॉपर ग्राउंड लेवल तक उतरे और लोगों को मुयस्सर आ सके, सिर्फ ज़बानी कलामी ना हो। क्योंकि अमूमन देखा जाता है ये कि कह दिया तो जाता है लेकिन नीचे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। इसके साथ मैं समझता हूँ कि DCO के पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, असिस्टेंट कमिश्नर हो, वो डिप्टी कमिश्नर हो, जो सरकारी नर्ख है अमूमन ये देखा जाता है कि वो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। दुकानदार अपनी मर्ज़ी से चीज़ें बेच रहा होता है, मार्केट वाले अपनी मर्ज़ी से बेच रहा होता है। आपके चैनल के तवस्सुस से मैं उन तक भी पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि अमली तौर पर मैदान में आएँ और जो सरकारी नर्ख है उसको आप इम्प्लीमेंट करवाएं और ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके जहाँ तक मुमकिन हो। और यकीनन मैं ये समझता हूँ कि महंगाई को कम करने के लिए जो नई हुकूमत है, वफाकी हो, सूबाई हो, उनको इक़दामात करने चाहिए क्योंकि बुनियादी जो ज़िंदा रहने के लिए वसाइल है उसको बरोकार लाया जा सके और लोगों को रिलीफ मिले। अच्छा फरहान साहब, आप ये बताइए कि हुकूमत ने जो रमज़ान पैकेज का ऐलान किया है उससे आप मुतमईन हैं? रमज़ान पैकेज हर साल अनाउंस होता है जब रमज़ान आते हैं। मुझे तो नहीं लगता है कि मुझ समेत कोई भी आवाम मुतमईन होगी। जो पैकेज आता है, जहाँ जाता है और लाखों करोड़ों रुपए के नाम पे आते हैं और डॉक्यूमेंट्स में आते हैं, आवाम को तो मैंने नहीं देखा आज तक मिलते हुए। अच्छा महंगाई हो रही है, इसके अलावा ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफाखोरी उरूज पर है, हुकूमत की कोई रेट नहीं दिखाई दे रही? देखिए, ये वही लोग हैं, ये पिछले 15 साल से सिंध गवर्नमेंट की हुकूमत है, ये वही वडेरे, वही जागीरदार, ये वही एक निज़ाम है। आम आदमी को मैं नहीं समझता कि इनसे कोई अफाका होने वाला है। यहाँ पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने बहुत सारे नए नौजवानों को जो है टिकट दिया है, वो जीत कर आएँ और मुझ समेत हर वो आदमी, हर वो MP इंशाअल्लाह ताला ये जो आप बात कर रहे हैं इसकी आवाज़ भी उठाएगा और इस पर बात भी करेगा। गरीब का सबसे बड़ा मसला जो है वो महंगाई और बेरोज़गारी है, इसके लिए आप क्या कर सकेंगे? देखिए, हम ये समझते हैं दुनिया भर के अंदर जिस तरह प्राइस कंट्रोल होना चाहिए और दुनिया भर के अंदर ख़ास तौर पे लेबर के हवाले से एक सैलरी, एक पैकेज, एक डिज़ाइन होना चाहिए। ना कि जो गरीब तबकादार दिहाड़ीदार आदमी है वो दिन के 500 रुपये कमा रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक कोई मखसूस पैकेज डिज़ाइन होना चाहिए। पेपरों में और फर्जी रुपये तो बता दिया जाता है कि भाई लेबर की कम अज़ कम यहाँ पे 32,000 है, पर दी नहीं जाती अनफॉर्चुनेट। तो हमारा मानना है चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, इस पर बात भी करेंगे और यकीनन इस पर कोई करारदाद भी पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे फरहान अंसारी। आपने यहाँ पर अरकान असेंबली की बात सुनी। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में महंगाई के तूफ़ान और मुनाफाखोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के बारे में अवाम की राय और दुकानदारों का मौक़िफ़ आपने जाना। इसके अलावा हुकूमत के क्या इक़दामात और दावे हैं वो भी आपके सामने रखे। फ़ैसला आपको करना है। अपने होस्ट फैसल शकील को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।